ईपीएफओ से संबंधित एपीएफसी और ईओ के आप सभी भावी अधिकारियों का और वर्तमान में चयनित अधिकारियों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, संघ लोक सेवा आयोग का एक शानदार परिणाम एपीएफसी का आ चुका है और एपीएफसी के आप सभी अभ्यर्थी जो कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस परीक्षा में उपस्थित हुए, उसमें में से ढेर सारे लोगों का चयन हो चुका है और सभी 162 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। इसमें में से शानदार तरीके से डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस से 21 छात्रों का शानदार चयन हुआ है, जो ऑल इंडिया स्तर पर एक अच्छी रैंकिंग के साथ सिलेक्ट हुए हैं। 23rd रैंक से लेकर और लास्ट तक आप देख रहे हैं ढेर सारे रैंकिंग के साथ आप सभी छात्र चयनित हुए हैं। तो आप सभी ऐसे चयनित छात्रों को ढेर सारी बधाई और उनके मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं कि आप सभी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनकर के और देश भर में आप अपनी सेवाएं देंगे। और आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी हो सकता है जल्दी रिलीज हो जाए, आगे आने वाली वैकेंसी भी आने वाली है, उसके लिए भी आप सभी को तैयार होना है। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी संख्या जो आपकी है वो है एओ और ईओ के अभ्यर्थियों की। आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ईओ और एओ के अभ्यर्थियों के तो भाई चर्चा करेंगे। एपीएफसी के जो एक छात्र चयनित हुए हैं, इनका शानदार चयन हुआ है और यद्यपि साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले लगभग 150 के आसपास अपने यहाँ से जो अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों में सब शानदार हुआ, सबका इंटरव्यू शानदार हुआ है। यहाँ तक कि आप सभी के जो आउटपुट रहे हैं, फीडबैक रहे हैं, वो ये रहा है कि वही प्रश्न पूछे गए जिस पर हम लोग लगातार क्लास में चर्चा किए हैं। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के दौरान आपके साथ चर्चा किए हैं, मॉक इंटरव्यू में प्रश्न पूछे और जो हम क्लास के दौरान आपको लिखाए हुए हैं। जैसे आप ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन लगातार पूछा गया। एपीएफसी क्यों बनना चाहते हैं, एपीएफसी बनकर के आप क्या नवाचार लेकर के आएंगे, ईपीएफओ संगठन में आप क्या सुधार करेंगे, एपीएफसी के कार्य क्या हैं, इसकी हायरार्की क्या है। उसके अलावा भी श्रम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, लेबर लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, तो ढेर सारे प्रश्न, यहाँ तक कि जो मुद्दे जिस पर हम लोगों ने इश्यूज पर चर्चा किया था, वे भी अधिकांश इश्यूज आपसे हूबहू पूछे गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है और आपके फीडबैक के बाद जब आपका परिणाम आता है तो और भी अच्छा लगता है। तो आप सभी का परिणाम आ गया है। अब आप सभी लोग शीघ्र ही देश भर में आप जाकर के विभिन्न प्रदेशों में जाएंगे, आप अपनी सेवाएं देंगे और एक शानदार कैरियर की आप अपनी शुरुआत करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनका कठिन परिश्रम के पश्चात चयन नहीं हुआ है, उनके साथ भी हम लोगों की संवेदनाएं हैं। आपने बहुत परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, लेकिन इस कठिन परिश्रम के दौरान आप कुछ अंकों से रह गए। ये खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन हारने वाले को द्वारा भी जीतने वाले को बधाई दी जाती है। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ कमी रही हो, लेकिन फिर से एक नई मेहनत के साथ, नए जोश के साथ फिर से आपको लगना चाहिए। आप लगिए, वैकेंसी फिर रिलीज होने वाली है, शीघ्र ही वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। आप लगिए और फिर से आप तोड़ करके आएंगे उस चक्रव्यूह को जो आप तोड़ करके इसमें आए थे। तो मित्रों, उसके लिए उदास नहीं होना है, उसके लिए निराश नहीं होना है और जो लोग चयनित हुए हैं वो अपने गोल्डन करियर की शुरुआत करें, एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दें। जिस तरीके से साक्षात्कार की कक्षाओं में हम लोग चर्चा करते रहे कि आपको कैसे कैसे सेवाएं देना है, उसी तरीके से आप जाइए और ऐसे कर्मचारियों की, ऐसे श्रमिकों की, ऐसे व्यक्तियों की जो असंगठित क्षेत्रों में भी इस तरीके से आज भी देख रहे हैं कि आप प्रोविडेंट फंड उनको नहीं मिल रहा है और भी चीजें, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके लिए भी आपको एक अच्छा कार्य करना चाहिए। तो आप सभी जाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी एक नए जीवन की पारी की शुरुआत कीजिए। और हम देखते हैं कि अधिकतर प्रश्न हम लोगों के साथ चर्चा में पूछे गए
मित्रों, आपके ईओ एओ का शेड्यूल शीघ्र होने आने वाला है। ये शीघ्र शेड्यूल आ जाएगा। अब तक आ गया होता, लेकिन यूपीएससी में कुछ उठापटक चल रही थी। चेयरमैन साहब ने भी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया था, क्योंकि किसी उनके अपने व्यक्तिगत निजी कारणों से। तो शीघ्र ही यूपीएससी द्वारा आपके इस शेड्यूल को शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि आपका जो साक्षात्कार होगा वो 25 अगस्त के बाद कभी भी प्रारंभ हो सकता है। आपका शेड्यूल जो आ जाएगा उसमें आप देखेंगे लगभग इसी के आसपास की आपकी डेट रहेगी और कभी भी जारी हो सकता है शेड्यूल। और आपके इंटरव्यू के लिए लगभग 1 महीना आपके पास 1 महीने का समय है। और हम एक नए व्यूज के साथ अपनी कक्षाओं को, इंटरव्यू कक्षाओं को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, जो अब पूरी तरीके से केंद्रित होगी, आपकी ईओ और एओ पर केंद्रित होगी। और आपको वो सारे स्क्रिप्ट जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों पर चर्चा करने के साथ ही हम पूरे स्क्रिप्ट का रिवीजन करवाएंगे। और जो ईओ एओ के संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, इशूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे साक्षात्कार के इशूज इसमें बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। नेशनल इशूज हैं, इंटरनेशनल इशूज हैं, तो ढेर सारे ग्लोबल इशूज हैं। अभी आपने देखा जो बजट 2024-25 का आया है, उसमें श्रम सुधार संबंधी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। श्रम से जुड़े, ईपीएफओ से जुड़े कई ढेर सारे दायित्वों को इसमें शामिल किया गया है, तो हम उसको भी लेकर के चलेंगे। तो आप सभी जो ईओ एओ का साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आप हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन करें और इस इंटरव्यू प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आपकी सफलता आपके कठिन परिश्रम और स्ट्रेटजी के साथ है, और उस कठिन परिश्रम और स्ट्रेटजी में हम आपके सहायक बन सकेंगे। तो निश्चित रूप से इस साक्षात्कार में आपको मॉक इंटरव्यू के साथ साथ हम पूरी क्लास उपलब्ध कराएंगे, और ये पूरी क्लास आपको ऑनलाइन मोड में रहेगी और ऑफलाइन मोड में भी रहेगी। तो आप आइए और आज और अभी एनरोल कीजिए DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी ऐप से आपको सारी कक्षाएं मिलेंगी। पूर्व की कक्षाएं जिनका आपको रिवीजन प्राप्त होगा, और नई कक्षाओं के लिए आपको एक नए स्तर से सारी चीजें प्राप्त होंगी। दोनों तरीके से आप ईओ एओ के लिए, और जो नए अभ्यर्थी हैं जो 2025-26 के लिए, जो है 2025 में आपको पुनः एपीएफसी की एक ठीक ठाक वैकेंसी आ रही, उसके लिए आपको तैयार होना है। आपके लिए भी कुछ कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है, तो शीघ्र ही उसके लिए भी आपसे भी जुड़िए। और एक नए एपीएफसी के कैरियर के लिए, जिसमें 2025 आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए भी आपको संपूर्ण कक्षाओं का संचालन प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए देवप्रयागम आईएएस DPIS के साथ जुड़ करके आप अपने उत्तम भविष्य, यूपीएससी के एक शानदार कैरियर सेवा के साथ आप जुड़ करके और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। दरअसल ये ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा चार्मफुल जॉब है, जहां पर आप एक आईएएस के इक्विवेलेंट, आप देखते हैं एक आईएएस के इक्विवेलेंट आप अपने आप को स्थापित करते हैं, समायोजित किए रहते हैं। अगर आप एपीएफसी बन जाते हैं तो आप एक जिले के साथ साथ कई जिलों के प्रभारी के रूप में आप कार्य कर रहे होते हैं। इसी प्रकार अगर आप ईओ एओ बन जाते हैं तो भी आपको जिले का प्रभार मिलता है, जिले स्तर पर आप देख रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी दायित्व, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है। और आप जानते हैं कि ईपीएफओ का 2047 का जो विजन आया है, उस विजन के ऊपर इसका बहुत तेजी से विस्तार होना है। ईपीएफओ संगठन अपने सांगठनिक संरचना का एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको जिले स्तर पर इसके अपने कार्यालय स्थापित कर दिए जाए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आप सभी पर। इसलिए एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ेगी, और इसी कारण ईपीएफओ के एक नए पदों को, एपीएफसी के नए पदों को, ईओ एओ के नए पद आपके शीघ्र आ रहे हैं। तो आइए, और आने वाले समय के लिए भी आप एपीएफसी और ईओ एओ के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। और हो सकता है कि अक्टूबर-नवंबर में इसकी वैकेंसीज भी रिलीज हो जाए, जो 2025 में आपका एग्जाम भी इसका होगा। तो ये संभावनाएं हैं, इस पर जानकारियां मिल रही हैं। तो इन सभी के साथ आइए, और ईओ एओ को अभी फिलहाल आप टारगेट कीजिए। जो ऐसे अभ्यर्थी जो ईओ एओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आइए देखिए क्या प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर बना देते हैं तो आप क्या करेंगे? इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में आप
जो लेबर लॉज हैं उनको कैसे इन्फोर्स करवाएंगे, जो इंडस्ट्रियल लॉज हैं उनको आप कैसे इन्फोर्स करवाएंगे, कैसे क्यों आपका चयन किया जाए, आपके पदों की हायरार्की क्या है। तो ढेर सारे प्रश्न है, पूरे प्रश्नों की स्क्रिप्ट है। तो आइए बिल्कुल विलंब न कीजिए, आज और अभी देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए और DPIS यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप नई वैकेंसीज के लिए भी और EO के इंटरव्यू के लिए भी आपको सारी जानकारियाँ, सारे ऑथेंटिक जानकारी और सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने प्रारंभ हो जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ DPIS से मैं DP पांडे।